बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हार्वर्ड एकेडमी CSS PMS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स की ऑनलाइन तैयारी करवाती है। डिफरेंट कोर्सेज़ हमारे अवेलेबल होते हैं www.harvardacademy.com पे। और आज हम एक नए कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है रूल्स ऑफ बिज़नेस। नॉर्मली FPSC के जो ग्रेड 17 की काफ़ी सारी पोस्ट ऐसी होती हैं, जैसा कि एडमिन ऑफिसर होता है और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर, हाजेंट और बाकी भी कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जहाँ पे रूल्स ऑफ बिज़नेस इसमें शामिल किया गया होता है सिलेबस में। और अदरवाइज़ भी जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो कि अपॉइंटमेंट पे ज़िम्मेदारियाँ अपनी निभा रहे होते हैं, उनको नॉर्मली लर्निंग के लिए भी रूल्स ऑफ बिज़नेस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम इस कोर्स को आगाज़ करने जा रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें जो कुछ इसमें पढ़ें हम इसको प्रैक्टिकली अच्छे तरीके से अप्लाई करते हुए अपने मुल्क व कौम की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो आज का हमारा लेक्चर 1, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि कैबिनेट सेक्रेटरीट डिवीज़न इस्लामाबाद की तरफ से ही ये इशू किया गया होता है और इसमें अमेंडमेंट लाना भी इन्हीं का काम होता है। कैबिनेट क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर के नीचे वज़ीरों और बाकी उसके एडवाइज़र्स पर मुश्तमिल एक टीम होती है जो मुख्तलिफ़ फ़ैसले करने में प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करते हैं और अपनी प्रोफेशनल जो सलाहियतें हैं उनसे अपडेट करते हैं जो रियलिटीज़ होती हैं, और उसके तनाज़ुर में किसी भी मामले पे बहस होने के बाद फ़ैसला किया जाता है। तो रूल्स ऑफ बिज़नेस के सबसे पहले तो टेबल ऑफ कंटेंट्स पे हम बात करते हैं। ये मुख्तलिफ हमारे पास रूल हैं। पार्ट 1 जनरल में होगा और रूल्स लेफ़्ट साइड पे चल रहे होंगे। हम उनको 1 बाय 1 सबको रीड आउट करेंगे, समझेंगे और उनके ऊपर बहस करेंगे। इसके बाद पार्ट बी है कंसल्टेशन अमंग डिवीजन्स के जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट की डिवीजन्स आपस में कैसे कांटेक्ट करते हैं, कैसे उनकी कम्युनिकेशन चलती है। पार्ट सी में रेफरेंसेस टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट के जो आपने रेफरेंसेस भेजने होते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को, उनके क्या तरीक़ेकार होगा। ये जो मामलात प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से अप्रूवल के लिए जाएंगे तो उनका तरीक़ेकार। पार्ट डी जो है ये कैबिनेट के प्रोसीजर्स पे हमें बताता है कि कैबिनेट कैसे वर्किंग करती है। पार्ट ई लेजिस्लेशन के मुतालिक कि कोई भी बिल आता है कौमी असम्बली में तो उस पर कैसे कानून साजी की जाती है और उसका तरीक़ेकार क्या होगा। इसके बाद पार्ट एफ जो है हमें बताता है रिलेशन विद मजलिस शूरा, पार्लियामेंट के आपस में कॉन्टैक्ट, यानी कि नेशनल असम्बली और सेनेट। ये चलते जाते हैं हमारे मुख्तलिफ जो रूल्स हैं। और पार्ट जी आता है रिलेशन विद प्रोविंसेस के फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कैसे रिलेशंस को लेके चलना होता है, कैसे कम्युनिकेट करना होता है, कौन कौन से मामलात होते हैं और क्या तरीक़ेकार क्या होगा। पार्ट एच है एमरजेंसी प्रोविजन, जो है कोई एमरजेंसी में आपने काम करने हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। और इसके बाद पार्ट 1 जो है मिसलेनियस प्रोविजंस आ जाती हैं और फर्दर हमारे साथ स्केड्यूल्स आ जाते हैं। मुख्तलिफ स्केड्यूल जो हैं उनके टाइटल भी साथ दिए गए हैं, इन पे भी हम बात करेंगे। तो रूल्स ऑफ बिजनेस इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय आर्टिकल्स 90 एंड 99 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान द फेडरल गवर्नमेंट इज़ प्लेस्ड टू मेक द फॉलोइंग रूल्स। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाना बनेगा और उसमें 90 सेक्शन से लेकर 99 तक जो तरीक़ेकार है उसकी तफसील को समझने के लिए गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं, यानी कि जो बिज़नेस गवर्नमेंट का है उसको कंडक्ट करने का जो राइट दिया गया है वो आइन के आर्टिकल 90 से लेके 99 तक पावर्स दी गई हैं। और उन पावर्स का यहाँ पे तो सिर्फ मेंशन है कि ये जी तरीक़ेकार होगा, इस तरीके से अप्रूवल होगी और वो सैंक्शनिंग होगी, ये तो कह दिया गया। उसके बाद जो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए तरीक़ेकार वज़ा जो किया गया उसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ बिज़नेस। और ये रूल्स ऑफ बिज़नेस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान द फेडरल गवर्नमेंट इज़ प्लीज टू मेक दी फॉलोइंग रूल। तो यहाँ पे अगेन एक बात है
कि ये रूल कौन बना सकता है, फेडरल गवर्नमेंट ही बना सकती है। फेडरल गवर्नमेंट के पास ही किसी पास शुदा लेजिस्लेशन या एक्ट के तफसील के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूलिंग की जाती है और रूल्स फेडरल गवर्नमेंट ही बनाती है। सबसे पहले पार्ट ए जो जनरल है सब और इसका रूल नंबर 1 है टाइटल और कमेंसमेंट। इसका टाइटल क्या होगा इन रूल्स का और ये लागू कब से शुरू होंगे। दीज रूल्स में बी कॉल्ड द रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। तो इनका टाइटल क्या रहेगा, रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। तो नॉर्मली हम इसको ROB 1973 भी कहते हैं, ROB रूल्स ऑफ बिजनेस। सब पार्ट 2 या सब रूल 2 आप कह सकते हैं। दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 14th डे ऑफ अगस्त 1973। तो ये 14 अगस्त 1973 को इम्प्लीमेंटेशन के लिए लागू हो गए थे। अच्छा, इसके बाद रूल 2 जो है हमें डेफिनेशंस के बारे में बताता है। नॉर्मली हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं या रूल्स के जो एक मैनुअल है उसकी तरफ जाते हैं तो उसमें कुछ जो वर्ड्स यूज़ किए गए होते हैं उनको प्रॉपर अंडरस्टैंड करने से ही हम चीज़ों को सही तरीके से पिक कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो डेफिनेशन के हिस्से में कवर करना लाजमी होती हैं और तफसील बताई गई होती है। सेम इट इज़ इन दीज रूल्स अनलेस देर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन दी सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, कि जो हमने बात यहाँ पे की है उसको कानूनन ख़त्म ना कर दिया गया हो तो इसका मतलब यही रहेगा। सबसे पहले असेंबली से मुराद क्या हम लेंगे, नेशनल असेंबली। और सेकंड है अटैच डिपार्टमेंट से हम क्या मुराद लेंगे, डिपार्टमेंट विच हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद अ डिवीजन एंड हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज सच बाय द फेडरल गवर्नमेंट। कि फेडरल गवर्नमेंट ने किसी इदारे को अटैच डिपार्टमेंट के तौर पे डिक्लेयर किया है। इट्स मीन कि सबसे पहले क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, मिनिस्ट्रीज़ में डिफरेंट डिवीजन्स होती है, डिवीजन्स के अंदर फिर आगे डिपार्टमेंट्स होती हैं और समटाइम कुछ अटैच्ड डिपार्टमेंट्स होती हैं जिनको उस डिवीजन के साथ अटैच किया गया होता है। तो ये था आज का हमारा सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से मूव ऑन करेंगे डेफिनेशंस की तरफ से ही और फिर ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।